जय संघ शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, सत्कार सबका समान हो। हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बने कि उनकी कृपा से उनकी वाणी, उनका बोध, गीता बोध, उस पर हमको चर्चा करने का एक अवसर मिला है। पूज्य तंशी जी ने उस गीता को आधार लेकर गीता और समाज सेवा नाम का एक ग्रंथ लिखा है, एक पुस्तक लिखी है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उस किताब का 5वां प्रकरण, गीता का सरल मार्ग, उस पर चर्चा चल रही है। ये भी हमने देखा कि गीता का ज्ञान भीष्मादि बड़े विद्वान, भीम जैसे सुरवीर, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी, कर्ण जैसे दानवीर और ये ऐसे ऐसे बड़े लोगों को किसी को नहीं दिया। एक सरल परिस्थितिवश जो कर्तव्य से विमुख हो जाता है, ऐसे अर्जुन को गीता बोध के लिए श्री कृष्ण ने उचित पात्र माना। गीता का ज्ञान हमको भी चाहिए, तो हमने देखा कि इसके लिए अर्जुन की तरह हमें कर्मनिष्ठ बनना पड़ेगा, समाज के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, कृष्ण के प्रति विश्वास वाले बनना पड़ेगा। ऐसे लोग कहाँ से लाए? तो पूज्य तंशी जी ने सोचा कि ऐसे लोग मिलना कठिन है, तो ऐसे लोगों का निर्माण करें। और निर्माण करने के लिए एक रास्ता ढूंढ निकाला, उसको नाम दे दिया श्री क्षत्रिय वोक्षम। हमको अर्जुनों को पूज्य श्री ने जो ज्ञान दिया, रास्ता बताया, वो खेल खेलों में दिया। इसलिए हमने ये भी पढ़ा कि ये एक अभिनव तपश्चर्या है, एक अभिनव कार्यक्रम है। आज के जमाने में बहुत भ्रष्ट लोग, कर्तव्य विमुख लोगों की बहुमति है। मगर पूज्य तंशी जी इसकी शिकायत करके बैठ जाए, उसका रोना रोने लगे, कहे कि कोई करता ही नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं, समाज के प्रति कोई किसी की नजर ही नहीं जाती। तंशी जी के लिए कभी मान ही नहीं सकते। उन्होंने सोच लिया कि और कोई करता है कि नहीं, मैं करूंगा।
और घर दिखाया। आज जो हम कुछ है, बिल्कुल विश्वास के साथ, हाँ, कि हम कुछ है, ये पूज्य तंसी जी का आशीर्वाद का ही स्वरूप है। गीता के गायक युग प्रवर्तक श्री कृष्ण की तरह पूज्य तंसी जी भी विशिष्ट व्यक्ति के लिए कोई राह नहीं देखते, और हम भी देखते हैं ना क्षत्रिय उपसंघ के कार्यक्रमों में, जिसको हम अपर लोग मानते हैं, ऊपर के वो कोई नहीं आते। वो वंदनीय है, समझ के काम भी करते हैं, मगर हमारे साथ बैठकर हमको सहयोग करे, ऐसी उनसे आशा नहीं रखी जाती है। ये भी देखा कि गीता का ज्ञान जो श्री क्षत्रिय उपसंघ के माध्यम से दिया जाता है, वैसे गीता कर्म को मांगती है, पर क्षत्रिय उपसंघ तो उसका पूर्ण रूप से शुद्ध स्वरूप से वो कर्म प्रधान है। कर्म करते जाओ, ज्ञान हो जाएगा। गीता कहती है कि क्षत्रियों के लिए क्षात्र धर्म का पालन एक स्वाभाविक कार्य है, और क्षत्रिय का स्वाभाविक कार्य है धर्मयुक्त युद्ध। इसलिए भगवान ने कहा कि तेरा अर्जुन, तुझे तेरा स्वधर्म ये ऐसे युद्ध के लिए प्रेरणा देता है, और अपने आप को भाग्यवान मानो कि तुम्हें ये स्वधर्म पालन का एक मौका मिला है, क्षात्र धर्म का पालन का एक अवसर आया है, और ऐसा धर्म युद्ध भाग्यवान को ही मिलता है। और ये भी हमने देखा कि कोई ये कहे कि इसमें हिंसा होती है, वैसा है, होता है, तो श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि अपना धर्म चाहे विगुण हो, गुण रहित हो, पर अपना है ना, इसलिए उसका पालन करते करते यदि मौत भी आ जाए तो हमारे लिए कल्याणकारी है। स्वधर्मे निधनम श्रेय। अब आते हैं कि जिन महानुभावों ने समाज के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए जीवन जिया, उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनके भजन गाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया दूसरे के कल्याण के लिए। और जो अपने लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, अपने कुल की ही बात करता है, तो ये एक संकुचितता है, एक घेरे में ही हमारे जीवन नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय का जीवन कभी घेरे में नहीं जिया जाता, इनके कोई सीमा ही नहीं कि क्षत्रिय कहां तक पहुंच सकता है। पूज्य अर्घनाथ जी महाराज ने यथार्थ गीता में लिखा है कि लोग कहे मेरा हुई बावरी,
सास कहे कुल नाशिनी रे। मीरा ने परिवार की नहीं परवाह की, कुल की परवाह नहीं की, तो लोगों ने इसको पागल माना। उसकी सास ने कहा कि कुल नाशिनी है। तो मीरा को पागल कहने वाले, मीरा को कुल नाशिनी कहने वाले उस सास को दुनिया में कोई नहीं जानता। मर गई सब। वैसे तो मीरा भी मर गई, शरीर से तो मरी गई, पर दुनिया सारी मीरा को जानते हैं। परिवार कुल के प्रति दायित्व तो जरूर है, ये नहीं कि परिवार की परवाही नहीं करो। परिवार में हमारा जन्म हुआ, परिवार ने हमारा पालन पोषण किया, हमको व्यवस्था दी, ज्ञान दिया, अध्ययन करने के लिए सुविधा दी, बहुत बहुत हमारे लिए किया। मगर जब स्वधर्म की बात आती है तो चाहे परिवार कितना ही हमको प्यारा लगे, कुल कितना ही हमारे लिए सम्मानीय हो, गौरवमय हो, मगर वो विष कन्या की तरह त्याज्य है। जानते हैं विष कन्या क्या होती है? पहले के जमाने में जब शत्रु राजा को लड़ाई में जीत नहीं सकते तो अपने परिवार की, अपने राज्य की कोई एक सुंदर कई लड़की, उसको बचपन से खुराक के साथ जहर की छोटी छोटी मात्रा दी जाती थी और धीरे 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 उस जहर की मात्रा बढ़ाते जाते थे। एक समय जब सुंदरी बन जाती है, युवती बन जाती है, तो उसके रग रग में जहर फैल जाता है, यहां तक कि इसको छूने वाले को भी और जहर का असर हो जाता है और मर जाता है। ऐसी विष कन्या को शत्रु राजा के पास भेजी जा जाती है। सुंदर तो होती है और उसके प्रति आकर्षित होकर शत्रु राजा उसके सहवास से जहर के कारण मर जाते हैं। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि जो बात खेल खेल में खिलाई जाती है वह कठिन होते हुए भी सरल बन जाती है। हमने उदाहरण दिया, हम उदाहरण देखें थोड़ा कि भाई निराभिमानी बनो, निरंकारी बनो। कहने के लिए तो सरल है ना, मतलब अभिमान का त्याग है, निरंकारी बनना सरल नहीं है। तो उसका अभ्यास करो। तो अभ्यास कहाँ करें, कैसे करें? तो चलो खेल खेले। तो खेल चल रहे बुद्धू, खेल खेला हमने। एक छोटा लड़का जो 8वीं 10वीं कक्षा में पढ़ता है और मैं ग्रेजुएट, मैं अमुक धनवान का पुत्र, और मेरे सर पर हाथ रखकर मारकर थप्पड़ मार करके चल रहे बुद्धू। तो वहां यदि अभिमान होगा तो दूसरी बार खेल नहीं खेलेगा, इतना ही नहीं, वो शिविर में ही नहीं आएगा। मगर ये तो खेल है, उसमें अभिमान क्यों करना? ऐसा यदि समझ में आ जाता है तो धीरे धीरे वो अभ्यास से निराभिमानी बन जाता है। खेल खेलते हैं लोग, विजय पाते हैं खेल में, मगर खेल खत्म हुआ तो जयकार जीतने वालों के नहीं, पराजित और विजेता सब साथ में मिलकर खुशी के साथ आनंद के साथ उछल कर छात्र धर्म की जय बोलाते हैं। तो ये हार और जीत, उसके प्रति निरपेक्ष भाव कितनी ऊंची बात है, खेल खेल में आ जाता है। भौतिक प्रवचन 2.5 घंटे का, बैठे रहो,
समझ में आया तो ठीक बात है। तो पहले बैठने तो सीखो, चाहे सुखासन में बैठो चाहे अर्ध पद्मासन में बैठो, मगर एक कान होकर सुनना है, इधर उधर देखना नहीं है। तो जो बहुत कठिन माना जाता है आसन सिद्धि, और सहज रूप से आ जाता है। आसन सिद्धि वैसे सरल नहीं है, ध्यान के लिए यह बहुत आवश्यक है। तो कहाँ जाकर इस तरह का हमको ज्ञान मिले, ऐसी शिक्षा कहाँ मिले? प्रतिक्षण में आ जाओ। और शरीर का जीवन तो देखो, जहां कुछ देने की बात आती है सबसे पहले मैं दूंगा, और जब लेने की बात आती है तो सबसे आखिर, और नहीं मिले तो कोई शौक नहीं। इसलिए हम गाते हैं, पूज्य तंसी जी, तुम्हारे खेलों के मैदान में मैंने अमृत प्याले पी पाए। ये संसार में कहीं नहीं मिलेगा। खेल तो और जगह भी खेले जाते हैं, मगर ये तो गीता का क्रियात्मक स्वरूप श्री क्षत्रिय संघ के खेल, इसमें इस तरह का अमृतपान मिलता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन, दुशासन, शकुनी सबने युद्ध किया था और पांडव पक्ष का संहार किया था। तो उधर पांडवों ने भी वहां ढोलक और मंजीरा नहीं बजाए थे, उन्होंने भी संहार किया था। काम दोनों ने एक समान किया था। फिर भी हमारे लिए पांडव आदर्श है, कौरवों को यही मानते हैं। हमारे समाज में देखो, कहीं दुर्योधन सिंह नाम नहीं मिलेगा, दुशासन जी कोई नहीं मिलेगा, शकुनी जी कहीं नहीं मिलेगा, शायद ही कोई गांव होगा जहां एकाध धर्मराज सिंह, धर्मदेव सिंह, धर्म सिंह नहीं होंगे, भीम सिंह, अर्जुन सिंह, निकुल सिंह, सहदेव सिंह। क्यों? लड़ाई तो दोनों ने की, काटा काट तो दोनों ने किया है, मगर दोनों की युद्ध करने की दृष्टि में फर्क था। दुर्योधन आदि कौरवों का युद्ध करने का हेतु था पांडवों को, उनको हक का कुछ भी नहीं लेना है, हड़प लेना है सब। जबकि पांडव के लिए केवल गादी, हस्तिनापुर की गादी नहीं, न्याय की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, सत्य की सुरक्षा, ये जीवन में केंद्र था। तो इसलिए गीता का यही बोध है। और कर्म तो करना है, बस देखना ये है कि उसके पीछे हमारी शुद्ध भावना होनी चाहिए, पवित्र भावना होनी चाहिए। खेल खेलो, गीता समझ में आ जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार लिखा है कि युवाओं के लिए गीता का अध्ययन करने का इतना आवश्यकता नहीं है जितना मैदान में जाकर फुटबॉल खेलने का। यदि पूरे मनोयोग से आप खेल खेलते हैं तो गीता आपको समझ में आ जाएगी। गीता खेलों के मैदान का
युद्ध क्षेत्र का ज्ञान ग्रंथ है। इसलिए जो संस्था समाज का काम करने का तो दावा करती है, मगर वो संस्थाएं काम करते हैं, वो उपली स्थूल स्वरूप पर ज्यादा महत्व देते हैं और फलाकांक्षा के कार्य आरंभ कर देते हैं। फल की आकांक्षा सफल होती नहीं, संस्था डूब गई, लुप्त हो जाती है। हम कर्म के पीछे के भाव को ध्यान में रखकर गीता के बोधानुसार कार्यरत होंगे तो गीता का मार्ग अवश्य सरल लगेगा। हमारे जीवन में शुद्ध भाव आवे, हम कर्मरत होवे, यही मेरी चाय, आपकी चाह, जो तुलसी की चाह ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है। स्वयं इस काल की आवश्यकता है, स्वयं ईश्वर की आवश्यकता है कि जिनके पूर्वजों ने ऐसा महान पराक्रम किया, वे उनके संतान उनके राह पर चले और एक जो इतिहास भूला जा रहा है वो फिर से जीवित हो, उससे प्रेरणा लोग ले और ये हमको करके दिखाना है। ईश्वर की इच्छा को पूरी करनी है, समाज की मांग को पूरी करनी है। हमारे सामने एक अवसर है, एक आह्वान है, हमको ललकारा जा रहा है। तो अब इधर उधर देखना बंद कर दे और किसी की नहीं सुने। सर्वधर्मान परित्यज्य, वो सारी बातें छोड़ दे और हम संगमय बन जाए। पूज्य तुलसी जी ने जो तपश्चर्या की वो सफल हो, इस आशा के साथ इस प्रकरण को हम यहाँ पूरा करते हैं। अब जो थोड़ा समय है, प्रश्न आते हैं और प्रश्नों का उत्तर देना ही आवश्यक है। तो जो प्रश्न लोगों ने पूछा है उसमें एक प्रश्न ये है कि शायद इसका जवाब दिया का नहीं, मुझे याद नहीं, फिर से मिले तो गीता का निष्कर्ष क्या है, गृहस्थ गीता को कैसे पढ़े। यदि उसका मैंने उत्तर दे दिया होता तो फिर से जरा सुन ले, याद नहीं है मुझे। गीता का निष्कर्ष बहुत संक्षिप्त में बता दूं। गीता के पहले अध्याय का पहले श्लोक का पहला शब्द ले लो, धर्म क्षेत्र है। और गीता के आखिरी अध्याय के आखिरी श्लोक के आखिरी शब्द ले लो, मतिर मम। अब इन दोनों को जोड़ दो, धर्म क्षेत्रे मतिर मम, ऐसा सूत्र बनेगा। क्या अर्थ हुआ? मम मति, मेरी बुद्धि,
धर्म के क्षेत्र में काम करे। आ गया गीता का निष्कर्ष। यदि धर्म मतलब स्वधर्म, उसमें हमारी बुद्धि काम करती है तो फिर और क्या चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय, उसमें चाहे मृत्यु आवे तो अभी हमारा तो कल्याण ही है। ये गीता का निष्कर्ष है मेरी दृष्टि से। और कहते हैं कि गृहस्थ गीता को कैसे पढ़े। दरअसल में गीता गृहस्थी के लिए ही है, सन्यासी के लिए नहीं है। और यहां तक कहना चाहिए कि यदि गृहस्थी गीता को पढ़ेगा, गीता को समझेगा, तो बाकी जो है 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, इन तीनों आश्रम का संचालन सुचारू रूप से होगा। कारण का आधार तो गृहस्थी है। और यदि गृहस्थी गीता का आधार लेकर जीवन जीता है तो तीनों को तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। कई लोग गृहस्थी का समाज के लिए आवश्यक जो होता है वो छोड़कर आत्मकल्याण को विचार करता है। वे ये गृहस्थी जीवन तो बाधारूप है आत्मकल्याण के लिए, गृहस्थाश्रम घर छोड़ो। ऐसा सोचने वाला शायद ही उसने गीता पढ़ी है, समझी है। दावे के साथ कह सकता हूं मैं, गीता को पढ़कर समझने वाला कभी बाबा नहीं बन सकता, कोई सन्यासी नहीं बनेगा। बन ही नहीं सकता, क्योंकि अपना जीवन ही बाबा का सन्यासी का हो जाता है। क्योंकि गीता का सन्यासी ये कोई बाहरी वेशधारी तो है नहीं। 18वें अध्याय में कहा है कि ज्ञेय सो नित्य सन्यासी यो न कांक्षति न शोषिति। 5वें अध्याय कि सन्यासी किसको कहे कि न कांक्षति, आकांक्षा नहीं रखता, और न सोचता, नहीं मिलता है तो कोई सोच नहीं, सुख नहीं करता, यही सन्यासी। 18वें अध्याय में कहते काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। जो कर्म काम्य है, कामना के साथ किया जाता है, उसका त्याग, वही संन्यास, कर्म त्याग नहीं। जबकि जो एक सन्यासी की ब्राह्मण परिभाषा है कि सब छोड़ दो, काम कर। सन्यासी को क्या काम करना, वो तो अपने आप को कहते हैं मैं ज्ञानी हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, पूर्ण हूं, मुझे क्या करना है, मुझे कोई करने की आवश्यकता नहीं। मगर गीता कहते हैं नहीं, काम तो करना ही है, दायित्व तो निभाना ही है। मानवता के प्रति तुम्हारा दायित्व है। तो काम्य कर्म का त्याग करो, कर्म का नहीं। एक और प्रश्न है, सुख दुख में गीता का ध्यान कैसे करें। एक कहावत है ना कि सुख में स्मरे स्वानी सुवर्णकार और दुख में स्मरे राम। सुख में भोग विलास का ही
का काम होता है, वहां राम कहाँ? दुख यदि आता है तो भगवान ये कैसा क्यों गया, तब भगवान याद आता है। तो गीता का ध्यान तो करना है, अध्ययन करना है, समझना है, गीता के ज्ञान को जीवन में उतारना है। तो थोड़ी पीड़ा होनी चाहिए। पूज्य तंसी जी बार बार कहते हैं कि यहाँ क्षत्रिय क्षम में आकर आपको ज्ञान मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको पीड़ा मिलनी चाहिए, आप दुखी हो। तो दुखी होने के लिए आप क्षत्रिय क्षम में आओ, तो आपको जीवन का ज्ञान मिलेगा, कर्तव्य ज्ञान मिलेगा, मनुष्य जीवन, एक क्षत्रिय का जीवन सफल होगा। सुख में गीता का अध्ययन बहुत कठिन है, मुश्किल है। इसलिए पूज्य तुलसी जी ने गाया, हम तड़फ रहे हैं तुमको ही तड़फाने के लिए। हम तो दुख झेल रहे हैं, पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और आपको भी हम दुखी बनाना चाहते हैं। हम भी आपके भीतर एक तड़फन पैदा हो, आप शांति से खा नहीं सको, चैन से सो न सको, ऐसे आपकी स्थिति बने, हम चाहते हैं। पूज्य तुलसी जी का चिंतन तो देखो, तो हमने भी सीखा संग से हमने तड़फना और तड़फाना। हम दुखी होंगे, आपको भी आराम से, सुख से, चैन से जीने नहीं देंगे। क्यों? एक अकेला क्या कर सकता है? आपकी सहायता चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। हम सब मिलकर, तो ये दुखियों की टोली, पीड़ितों की टोली, संवेदनशीलों का एक समूह यदि मिलेगा, तब कुछ परिणाम आ सकता है। इसलिए गीता का ज्ञान ये दुख में ही समझ में आ जाएगा, कर्तव्य ज्ञान भी दुख में आ जाएगा। फिर अभी थोड़ी मिनट बाकी है, एक प्रश्न और है। गीता का जो ज्ञान है, ये हमको दिया जा रहा है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कि उससे हमारी जो जीवन की आज की जो बेढंगी राह है, उस राह से थोड़ा मोड़े और गीता की जो राह है, ऐसी क्षत्रिय क्षण की जो राह है, उस पर चलने के लिए हमारे भीतर कोई चाह उठे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस पर चिंतन करते रहें। समय हो रहा है, प्रश्न भी थोड़े हैं और आगे हमको
और भी प्रकरण की चर्चा करनी है, इसलिए अभी तो यही हम रुक जाते हैं। दक्ष ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संक्षिप्त।